सबके इस्लाम की हो और बारगाहे मसीह में आपका खैर मक़दम। मेरे अज़ीज़ों, हम बचपन से कुछ बातों को सीखते और सुनते आए हैं और मैं चाहती हूँ कि आज भी उसी बात पर बात हो और हम आज बात करेंगे खुदा ने अपने बंदा को मूसा को जो हुक्म दिए थे, क्या आज हम उन सब हुक्मों पर कायम हैं? हम समझते हैं कि अगर उनमें से एक को भी मानेंगे तो हम समझेंगे कि हमने सबों पर अमल कर लिया। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हम एक को तोड़ेंगे तो हम ये क्यों नहीं समझते कि हमने सबको तोड़ दिया? तो चलिए, मैं आपको उन हुक्मों को बताने से पहले एक बात जो मैं बयान करना चाहती हूँ वो इस्तिस्ना की किताब के अंदर है और उसका 28 बाब और उसकी 27 आयत है। लेकिन सुनिए जरा गौर से, फिर इसके बाद हम नोट करेंगे इन बातों को। मैं आपको ये सिर्फ बताना चाहती हूँ कि अगर आप उन हुक्मों को नहीं मान रहे, नेहमिया नबी अपने पहले हवाले के अंदर अपनी किताब के अंदर कहते हैं कि ऐ खुदा, हमने वो तेरे कानून और आईन और जो तेरे हुक्म थे उन पर अमल नहीं किया, उन हुक्मों पर अमल नहीं किया जो तुमने अपने बंदा मूसा को दिए। हमने उन हुक्मों पर अमल नहीं किया जो तुमने अपने बंदा मूसा को दिए। हमने ऐ खुदा उन हुक्मों पर अमल नहीं किया और इसलिए आज हम तितर और बतितर हैं। यानी ये हुक्म जो सबसे पहले एक बाइबल तैयार होने से, एक अंजील तैयार होने से पहले खुदा ने मूसा को हुक्म दिए। तो मैं समझती हूँ अगर हम इनको तोड़ते हैं या इन पर अमल नहीं करते तो खुदावन जो इस्तिस्ना किताब के अंदर फरमा रहा है, खुदावन तुझको मिस्र के फोड़ों और बवासीर और खुजली और खारिश में ऐसा मुब्तला करेगा कि तू कभी भी अच्छा नहीं होने पाएगा। बवासीर, खारिश, बीमारी, बुखार, तपश, हर वक्त दर्द, सूजन, तकलीफ और खुजली, खारिश, ये सारी चीजों में इंसान क्या रहेगा? मुब्तला रहेगा, पड़ा रहेगा और कभी अच्छा न होने पाएगा, इसलिए कि उसने खुदा के हुक्मों को नहीं माना और उनको रद्द किया, वो तोड़ा है। तो चलिए मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब, उसका 20 बाब और हम पढ़ेंगे बड़े ही गौर से, एक पर गौर से देखेंगे कि इनमें क्या है जो खुदा, हमने तो पढ़े, सारी जिंदगी पढ़े हैं, बचपन से लेकर जवानी तक पढ़े हैं और मेरे ख्याल में कौन कौन है जो 10 हुक्मों से वाकिफ है? किस किस ने 10 हुक्म पढ़े हैं? ये तो सब में है, इसकी कोई मिशन नहीं है। कौन कौन है जरा फिर से आप उठाइए। 10 हुक्म आपने पढ़े हैं, बहुत कम है जिन्होंने नहीं पढ़े, बड़े अफसोस की बात है। आपने पढ़े? इन 10 हुक्मों के अंदर कौन सी ऐसी खास बातें हैं? वो 4 बातें जो खुदा ने बताई है। क्या आपको उन 4 बातों का इल्म है? यस किसने बोला? यस किसने कहा? जिसने यस कहा वो खड़े होकर बताए क्या है वो 4 बातें। जी बताइए। चोरी नहीं करनी, ज़िना नहीं करना। ये 10 हुक्म के अंदर है। इनके अंदर, इन 10 हुक्मों के अंदर क्या खासियत है? वो 4 बातें जो खास खुदा ने कही गई, कभी हमने नोट किया? मैं एक दिन पढ़ रही थी तो मैंने इस पर सर्च किया, मैंने इसमें मालूमात निकाली। ये मेरी है, मुझे अब दूसरे फालसफर की या स्कॉलर्स की या किसी और पास्टर या बिशप का नहीं पता, शायद वो मेरे से भी अजीम हो या मुझसे भी आला तालीम में हो,
रही थी तो मेरी जो अकल, जो खुदा की अकल मेरे अंदर काम करती है, उसने ये बातें कैसे की। तो सबसे पहले लिखा है खुदा ने ये सब बातें फरमाई कि खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र और गुलामी के घर से निकाल आया, कौन है? मैं हूं। मेरे हुजूर तू गैर मबूतों को ना मान। ये पहले हुक्म की बात हो रही, जरा गौर से सुनिए। तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना, ऊपर पर आसमान या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में, तो उनके आगे सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, जो मैं मुझसे अदावत रखते हैं, मैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूं। इससे आगे एक हुक्म है और वो है कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। पहली बात खुदा ने कहा कि अगर कोई तू तराशी हुई मूरत को सजदा करेगा तो मैं तेरी औलाद तीसरी और चौथी पुश्त तक क्या करूंगा? सजा दूंगा। अब दूसरे हवाले में क्या नजर आता है कि खुदा फरमाता है कि तू अपने खुदावंद का नाम बेफायदा ना लेना। अब बहुत से मसीहियों से हम बात करते हैं तो वो जब उनको काम में हो या किसी मसले के अंदर हो, तो जब हम कहते हैं कि तुम अपने खुदा का नाम लो, उनके बारे में बताओ, तो वो कहते हैं हमारे कलाम में लिखा है कि खुदा का नाम बेफायदा ना ले। अब बेफायदा का जो मतलब है वो ये मतलब है कि जिस कानून और हुक्म में तुम अमल ही नहीं कर रहे, जिस कानून और हुक्म के साथ तुम चल ही नहीं रहे, तुम्हारे अंदर वो काम ही नहीं, तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं, इसलिए खुदा का नाम फिर बेफायदा हो जाता है। जब हमारे अंदर वैसे काम ही नहीं है, हमारे अंदर वैसी बातें ही नहीं है, हमारा वैसा चाल और चलन ही नहीं है, तो फिर हम खुदा का नाम लेते हैं, क्या वो फजूल नहीं है? क्या वो बेफायदा नहीं है? समझ में मेरी बात? क्या वो बेफायदा नहीं है? जिन बातों पर हम अमल ही नहीं कर रहे, हमारे लोग क्रिश्चियन कहते हैं कहीं भी वो काम कर रहे नहीं, ऐसी खुदा का नाम में बेफायदा नहीं लेना। हाँ, सानू मना भी कर दिया, ऐसी बात नहीं है। खुदा का नाम तब बेफायदा होगा जब उसके साथ अमल नहीं हो, जब हम उसके साथ चलते नहीं हो, जब हमारे अंदर उसके काम नहीं होंगे। और यहाँ पर लिखा है कि तो खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, जो उसका नाम बेफायदा लेगा वो बेगुनाह ना ठहराया जाएगा, यानी उसको भी सजा मिलेगी। आप खुदा का नाम लेते हो, आप खुदा की इबादत करते हो, आप खुदा के साथ साथ उसके रोजे और तमाम यकीन को देते हो, पर खुदा के काम तुम्हारे अंदर नहीं है। खुदा के साथ चलना तुम्हारा चलना नहीं है, तो क्या है जो तुम कर रहे हो? क्या है वो? क्या है? बेफायदा है, बेफायदा। तुम्हारे अंदर वो बात ही नहीं है, तुम्हारे अंदर वो काम ही नहीं है। तुम चाहे जितने मर्जी शरीफ हो या तुम्हारा नाम शरीफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खुदा की इबादत फजूल कर रहे हो, बेफायदा कर रहे हो, और खुदा ने क्या कहा है कि वो बेगुनाह ना ठहरे, यानी इस हुक्म के साथ भी सजा है। मेरी अदालत में वो बेगुनाह यानी इसके साथ भी सजा है। पहले हुक्म के साथ भी खुदा ने सजा दी, दूसरे हुक्म के साथ भी खुदा ने सजा दी, ये दो हुक्मों के साथ खुदा ने सजा दी। दो बातें हुई, दो हुक्मों के साथ क्या मिला है? सजा मिली। अगर तुम तराशी की मूरत को सजदा करोगे तो ना कि सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी चौथी नस्ल तक तुम्हें सजा मिलती आएगी। ये कलाम कह रहा है, हमने कह रहा, ये खुदा की बातें हैं जो सबसे पहले बाइबल और अंजील से पहले। फिर उसके बाद आया कि तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। ये इबादत करना, ये खुदा के घर में टाइम जाया करना याकीन फजूल है जब आपके अंदर खुदा की बातें ही आप उसके पीछे नहीं चलते, आप उस कलाम को फॉलो नहीं करते, तो ये सब बातें क्या हैं? फजूल हैं। अब आया दो बातों, हुक्मों पर तो मिली है सजा,
तीसरे हुक्म जो आता है वो है कि तुम खुदावन अपने खुदा का दिन पाक रखना। और वो दिन कौन सा है? क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान, जमीन और समुद्र जो कुछ उसमें है सब बनाया, 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सब्त के दिन को बरकत दी है और उससे मुकद्दस ठहराया। अब तीसरे हुक्म के साथ हमें क्या मिल रहा है? हमें 4 बात इसमें नोट करनी है पूरे 10 हुक्म के अंदर। 2 हुक्मों के साथ क्या मिला? सजा का हुक्म मिला और सजा लागू है। अब तीसरे हुक्म के साथ अब खुदा कह रहे हैं कि तू मेरे दिन को क्या रखना। खुदा क्या चाहता है? खुदा क्या चाहता है? खुदा क्या चाहता है? तीसरे हुक्म के साथ तीसरी बात बताइए क्या चाहता है? खुदावन ने आपको उस तीसरे हुक्म में जिम्मेदारी दी है। हालेलुया। कैसी जिम्मेदारी? कि तू मेरे दिन को और उसमें किसी भी बदनी मेहनत का तू मेरे दिन को मनाना, उसे पाक सब्त बनाकर मेरी बारगाह में आना। और इसके साथ क्या है? इसके साथ जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी ना कि सिर्फ हमारी बल्कि हम तमाम मसीहियों की। और चौथे हुक्म के साथ क्या है? चौथा हुक्म है तो अपने माँ बाप की इज्जत करना। आप तो बड़ी मुद्दस होगा, जो पढ़े हैं वो तो बोले। चौथा हुक्म क्या है? तू अपने माँ बाप की इज्जत करना। और इस हुक्म के साथ क्या है? वादा। पहले 2 हुक्मों के साथ सजा, तीसरे हुक्म के साथ जिम्मेदारी, और जो चौथा हुक्म है तो अपने माँ बाप की इज्जत करना। इसके साथ क्या है? इसके साथ वादा है। वादा क्या है? इसके साथ वादा है। खुदा ने इस चौथे हुक्म के साथ वादा किया है कि तू क्या करना? कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना। और मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं जमीन पर तेरी उम्र दराज करूंगा। हालेलुया। पहला था 2 हुक्मों के साथ सजा, फिर तीसरे हुक्म के साथ जिम्मेदारी। अब जो चौथा हुक्म है ये तीसरी बात हो चुकी है। पहले 2 हुक्मों के साथ एक ही सजा है, दूसरे के साथ जिम्मेदारी है, और जो चौथा माँ बाप का इसके साथ क्या है? वादा। अब ये जो नीचे है ये बहुत सख्त है, ये बहुत सख्त हुक्म है जो हम आम इंसान में पाए जाते हैं। तो सुनिए, सब्त को कोई मुबारक रखता हो या ना रखता हो, माँ बाप की कोई इज्जत करता हो या ना करता हो, खुदा के आगे कोई झुकता हो या ना झुकता हो, और खुदा का नाम कोई लेता हो या ना लेता हो, लेकिन ये काम सारे करते हैं इंसान। हालेलुया। अब सुनिए क्या है? तो खून ना करना, तो जिना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच, तू अपनी पड़ोसी की बीवी का लालच, चाहे वो गुलाम हो या गधा या उसके बैल बकरे जो माल जाल हो उसका लालच ना करना। ये जो बकिया हुक्म है ये 6 है, और 6 हुक्मों के साथ सिर्फ एक ही बात है जो उन चारों को पूरा करती है। हालेलुया। क्या है? क्या है वो जो इन 6 हुक्मों को पूरा करती है? वो बात जो खुदा गहराई में आपको बताना चाहता है वो बात ये है कि तुम एहतियात करो। हालेलुया। क्या करना है इन हुक्मों में? एहतियात करनी है, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है कि तू मेरे हुक्मों को मान एहतियात से। इन 6 हुक्मों के अंदर जो चौथी बात आती है वो है एहतियात की। जो इंसान चोरी करता है, जिनाकारी, आपको शायद पता होगा सदूम अमूरा के अंदर कैसी जिनाकारी थी। खुदा ने अपना वो हुक्म नहीं बोला। खुदा आज भी उन बातों को याद रखता है। सदूम अमूरा के अंदर वो जिनाकारी पाई गई जिसकी सजा इस जमीन पर नहीं थी। हर बंदा जो जमीन पर काम करता है उसे सजा मिलती है, लेकिन सदूम अमूरा के अंदर
जो जिनाकारी थी, आज भी वही जिनाकारी पाई जा रही है मेरे अजीजों। इस दुनिया के अंदर शायद खुदा ने सोचा कि इस तरह की सजा जमीन पर नहीं है, इसलिए सदूम अमूरा की जिनाकारी का बदला खुदा ने आसमान से दिया। और आसमान से क्या हुआ? आग नाज़िल हुई और वो जगह जाए इबरत बन गई। ऐसी सजा जिसको आज तक लोग देखकर अपने कानों को हाथ लगाते हैं, क्योंकि वहां पर जिनाकारी थी, जिना किया जाता था। खुदा के हुक्म को उन लोगों ने तोड़ दिया, जो खुदा नहीं चाहता था कि कोई मेरे हुक्म को तोड़े। और खुदा ने फिर ये बात कही, चाहे वो उसके दिल के करीब क्यों ना हो शख्स, उसके दिल का प्यारा क्यों ना हो, उसके लिए वो पूरी दुनिया क्यों ना चलाता हो, कलीसिया चलाने तो दूर की बात। खुदा ने कहा तो खून ना खाना। मैंने तुझे अपने घर के लिए बनाया है, अपने लोगों के लिए बनाया है, अपनी भेड़ों के लिए बनाया है, अपने कला के लिए बनाया है। लेकिन वो खुदा का दिल का प्यारा क्यों ना हो। खुदा ने दाऊद के बारे में क्या कहा कि मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है। मेरा दाऊद, मेरा बंदा मेरे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया है, लेकिन दाऊद के हाथों से खून हो गया। खुदा ने कहा कि दाऊद, क्या था जो मैं तुझे ना दे सका? अगर ये कम था तो तू और मांगता, मैं तुझे और दे देता, पर तू ये गुनाह ना करता। पर अब देख, तेरे हाथ मेरा घर बनाने ना पड़ेंगे, क्योंकि तेरे हाथ क्या है? खून आलूदा है। तेरे हाथ अब मेरे घर को नहीं बना सकते, क्योंकि तूने मेरे हुक्म को क्या किया है? तोड़ा। याद रखिए कैसी कैसी सजाएं मिलती हैं खुदा के हुक्म को तोड़ने से। तूने मेरे हुक्म को तोड़ा है। और आगे अगर देखें तो लिखा है तू चोरी, इसके अंदर एहतियात। दाऊद ने एहतियात नहीं की, सदूम अमूरा के लोगों ने एहतियात नहीं की। जो एहतियात करके आपको बरकतें मिलेगी वो भी मैं आखिर में आपको बताऊंगी कि खुदा ने खुद इस तिश्ना की किताब में जगह जगह कहा है कि तू मेरे हुक्मों को एहतियात से मान, एहतियात से मान, एहतियात से मान। और आज भी खुदा आपसे एहतियात करवाना चाहता है। हालेलुया। कोई चीज में अगर एहतियात नहीं होगी तो वो बेतरतीब हो जाएगी। हर काम एहतियात से करना पड़ता है। हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा है कि तू चोरी ना करना। चोरी करने वाले को क्या कहते हैं? चोरी करने वाले को क्या कहते हैं? अब्लीस को बाइबल ने क्या नाम दिया है? अब्लीस को बाइबल ने क्या नाम दिया है? चोर नाम दिया है। अब्लीस क्या चुराता नहीं आता? क्या चुरा के ले गया? जेवर तो नहीं ले गया, मोबाइल तो नहीं ले गया। चोर क्या दुनियावी चोर तो ये चुराता है। ये चोर क्या चुराता है? बेशक आपका सुख चैन चुरा लेता है, आपकी नींदें चुरा लेता है, आपके अंदर से सुकून को चुरा लेता है, आपके अंदर से एक मोहब्बत को चुरा लेता है, आपके अंदर से खलूस को चुरा लेता है, आपके अंदर से इत्तेफाक को चुरा लेता है, आपके अंदर से वो जो बढ़ोतरी होती है मसीह में बढ़ने की वो चुरा लेता है। और आपको क्या कर देता है? खाली कर देता है। ये क्या करता है? आज सुख चैन अमन को चुराने वाला चोर अब्लीस है। लिखा गया कि चोरी ना करना। और चोर जो होता है, चोरी करने वाला, उसे अब्लीस की मानी देखा जाता है, शैतान की मानी देखा जाता है। खुदा इसलिए चाहता है हम उस चोर की मानी ना बने और हम चोरी ना करें। मैंने एक किताब में पढ़ा, एक बच्चा था और उसने अपनी कोई कहानी लिखी जेल के अंदर। उसे सजा हुई थी कि वो चोरी करता था। सिर्फ उसकी चोरी शुरू हुई 10 रुपए से। बहुत से काम छोटी छोटी बातों से शुरू होते हैं और बड़े बड़े पहाड़ पर। हालेलुया। 10 रुपए से चोरी शुरू हुई। माँ के पास लाया, माँ को दिखाया। माँ ने कुछ समझ ना ली, कुछ मना ना किया। बेटा चला गया, फिर 20 ले आया,
फिर 50 ले आया, फिर 100 ले आया। इसी तरह वो चोरी करता रहा, पर माँ ने ना डांटा। एक वक्त आया वो 100 से 1000, 1000 से लाखों की चोरियां करना शुरू हो गया। ऐसे ऐसे करते करते जब उसने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ी चोरी की, तो उसे सजा हुई। और जब सजा हुई तो एक वक्त में उसको फांसी का हुक्म हो गया, क्योंकि कलाम कहता है जो जान गुनाह करेगी वो सजा पाएगी। जब उसे फांसी का हुक्म हुआ तो उसने, लोगों ने पूछा, पुलिस वालों ने, क्या आपकी ख्वाहिश है? तो उसने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मेरी माँ से मुझे मिला दिया जाए। उसकी माँ को बुलवाया और बेटा रोने लगा। और माँ ने पूछा बेटा तू क्यों रोता है? उसने कहा माँ, जब मैं तेरे पास 10 रुपये लेकर आया था, अगर तू उसी दिन मुझे मना कर देती या समझा देती तो आज इस फांसी के तख्ते पे मैं हालेलुया। जरूरत है आज, इससे पहले कि हमारा बेटा या हमारी बेटी गुनाह की दलदल में चली जाए या मर जाए, हम माए हैं, हमें उनकी तरबियत, हम बाप हैं, हमें उनकी तरबियत करना बहुत जरूरी है। कलाम की बातें बताए, मेरे बेटे, खुदा का 7वां हुक्म है कि तू चोरी बताया। आपको कितने सख्त कानून है। जब मेरे अब्बू बाहर हुआ करते थे तो उन्होंने हमें ये बात बताई, मेरे अब्बू ने, उन्होंने कहा मेरा दोस्त एक मेरे साथ था, हमारे पाकिस्तान का कानून अच्छा नहीं, सख्ती नहीं करता, आजाद है हर बंदा यहाँ पर, जो जिसका दिल चाहता है वो करता है। और जब मेरे अब्बू बाहर थे तो उन्होंने बताया कि दुबई, सऊदीया और एक मुल्क और है शारजा जैसे, ऐसे मुल्क जो है बहुत सख्त होते हैं उनके अंदर कानून, और वो अपने कानून को कायम रखते हैं। शायद वो शरीयत से वाकिफ है और इनको फॉलो करते हैं। वो मेरे अब्बू ने बताया, जो मेरे साथ वाला दोस्त था उसको एक बैग मिला, उसके अंदर 20,000 उस वक्त के अंदर, तब मैं भी पैदा नहीं हुई। तो उसने कहा हम खा लेंगे, हम पीने कैश करेंगे, वापस चले जाएंगे। तो मेरे अब्बू बताते हैं हमारे पास एक और शख्स था, वो बड़ा अफसर था, उसने कहा ऐसा ना करना, इस जगह का कानून बहुत सख्त है, इस मुल्क का कानून बहुत सख्त है, नाखून उखाड़ लेता है चोरी करने वाला। क्या करता है? क्यों भाई, हमारे मुल्क में कानून क्यों नहीं? इसीलिए तो दिन दिहाड़े डकैतियां क्यों? क्योंकि वो कलाम से वाकिफ नहीं, उस शरीयत से वाकिफ नहीं, लेकिन वो लोग वाकिफ हैं। और उस आदमी ने, अफसर ने बताया कि वो यहाँ तक ज्यादा काम बिगड़ जाए तो हाथ भी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मेरे अब्बू और वो दोस्त दोनों जाकर उन्होंने जमा पैसा करवा दिया वहां की जेल में ढाने में, और उन्होंने अपनी खुशी से पता नहीं उनको क्या इनाम दिया, लेकिन कानून था इसलिए वो गुनाह करने से बच गए। तो बोलिए कि अगर उस मुल्क का कानून ये हो सकता है तो खुदा का कानून क्या है जो आसमान पर बैठा है, उसका कानून कैसा होगा? इसलिए उसने साफ कह दिया जो जान गुनाह करेगी जहन्नम में जाएगी, वही सड़ो वही में मरो। तू चोरी ना करना, हमें चोर नहीं बनना। छोटी छोटी चोरियां कर लेते हैं। बाज लोग बुरा मत मनाइए, सबके लिए है, बाज लोग घर से शुरू हो जाते हैं, घर से शुरू हो जाते हैं। लेकिन देखिए खुदा की नजर आपको देख रही है, चोरी मत कीजिए। खुदा के हुक्म में लिखा है कि तू चोरी ना करना। जैसे चोर को सजा मिलेगी, यानी जैसे इब्लीस को सजा मिलेगी, वैसे ही उसको मिलेगी जो चोरी करेगी। हालेलुया। कौन कौन चोरी करते हैं? कोई बड़े अच्छे बच्चे नहीं करते, और अगर मन ही मन में करते हो तो आइंदा से। हालेलुया। अब इस अगला हुक्म क्या है? तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना दे। कोई भी ऐसी गवाही अपने पड़ोसी के खिलाफ या अपने बहन भाई के खिलाफ या कोई रिश्तेदार के खिलाफ ना देना। कोई ऐसी हो जिसकी कोई बुनियाद ना हो, जो आपने अपनी आंखों से ना देखी हो, जो अपने कानों से ना सुनी हो, ऐसी गवाही हरगिज़ ना देना, क्योंकि खुदा का कलाम आपको सख्त बना।
और फिर इसके साथ क्या है, तो अपने पड़ोसी की बीवी का या अपने पड़ोसी के घर का लालच, किसी के घर का लालच मत कीजिए, किसी के घर का लालच। दाऊद पता क्या कहता है, खुदा मुझे अपने हुक्मों की तरफ फेर, ना के लालच की तरफ। क्योंकि इंसान की किताब उसका 15 बाब और उसकी 27 आयत कहती है कि लालची इंसान अपने घर की तबाही का बाइस बनता है। जो नफे का लालची है वो अपने घर की तबाही का बाइस बनता है। हाँ वो औरत हो, हाँ वो मर्द हो, जिसके अंदर लालच हो वो अपने घर की तबाही का बाइस बनेगा। अब एक और बात बताना चाहती हूँ कि तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना और अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। खुदा का कलाम हुक्म में लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी माने की मोहब्बत रख, यानी जिस तरह कि तुम्हें अपने घर की इज्जत का ख्याल है, अपने घर के बेटों या बेटियों का ख्याल है, खुदा कहता है वैसे ही तो अपने पड़ोसी के घर का ख्याल करना। हालेलुया। उसके लिए बुरा ना सोचना, उसके लिए तकलीफ और परेशानी का बाइस ना बनना। और मैंने देखा है बहुत से पड़ोसी जो एक दूसरे की परेशानी का बाइस बनते हैं, लोग परेशान रहते हैं, शायद हम भी, लोग हर वक्त परेशान रहते हैं, लोग हर वक्त तकलीफ में रहते हैं, और क्या खुदा नहीं देख रहा? पड़ोसी के घर का, यानी मैं समझती किसी के घर का लालच ना करे। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, ये रियल बात है। हकीकत में मेरे पास एक बहन आई बड़े दूर गांव से, उसने जब प्रे करवाई अपनी बीमारी को लेकर आई, जब तुम मेरे हुक्म तोड़ोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, बीमारियों में मुब्तला करूंगा। खारिश, खुजली, बीमारी, बवासीर, बुखार, तपश। सुनिए इस बहन ने मुझे क्या कहा, उसने कहा मैं आपके पास आई हूँ दुआ करने के लिए, मुझे शदीद बवासीर है और एक अंगूर के गुच्छों की माने हुई चीज बन चुकी है। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया लेकिन मैं डर के नहीं जाती, मेरे बच्चे हैं। जब ये बातें हुई तो ना जाने उसके दिल में क्या खुदा के एहसास पैदा हुआ। उसने कहा मेरा दिल कहता है आपसे कोई बात करना कीजिए, कहते अगर आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो शायद मैंने का लिखा है कलाम में, याकूब के खत में लिखा है कि अगर कोई खादम किसी बीमार के लिए दुआ करे तो उसने गुनाह भी किया होगा तो उसकी माफी हो जाएगी। मैंने कहा बेफिक्र होकर बात बयान कीजिए। उसने कहा कि मैं कहीं जाती हूँ काम करने के लिए तो उनके घर में जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं उठाती हूँ, ये उनकी बात है। यहाँ तक कि किचन के अंदर जब मैं जाती हूँ मैं बहुत सारे अंडे ले आती हूँ, बहुत सारी मुर्गी उनके लिए आती हूँ, बहुत सारी फ्रिज में जो चीज़ें पड़ी होती है मैं अपने शॉपर में डालती हूँ, घर ले आती हूँ। उनको नहीं पता बाजी। मैं एक बात इसलिए बयान कर रही हूँ कि हम सबों की अकल में ये बैठ जाता है, ये लालच। जब मैं उनके घर में चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लालच आ जाता है, कपड़े देखती हूँ तो लालच आ जाता है, जूतियाँ देखती हूँ तो लालच आ जाता है। तो बाजी मैं उनको उठा के ले आती थी, अपने बच्चों को भी खिलाती थी और खुद भी खाती थी। मेरा शोहर भी बीमार पड़ा है, मेरे बच्चे भी बीमार पड़े और अब मुझे बवासीर की बीमारी, मैंने कहा पता है आपको ये लानत है, बवासीर की बीमारी लानत है, तो ये कलाम नहीं था, ये कलामी बीमारी है। तो मैंने कहा उससे और बातें भी बड़ी लालच के बारे में, लालच की बात कर कि लालच गुनाह की बीमारी की जड़ नहीं है, ये भी बनते आपको, लालच गुनाह की जड़। मैं असल में आपको ये बताना चाहती हूँ कि हुक्म लागू क्यों है। हम अनजाने में सब कुछ कर रहे हैं, एहतियात नहीं कर रहे, सजा भी पा रहे हैं, पर उस वादे पर गौर नहीं कर रहे जो खुदा ने हमारे साथ किया है। उसने मुझे बताया बाजी अब मेरा चलना उठना बैठना इतना मुश्किल हो गया, मैं चेयर पे भी नहीं बैठ सकती, मैं खड़े होकर बात कर सकती हूँ और मैं कांपती रहती हूँ दर्द से, हर वक्त मैं तकलीफ में रहती हूँ। मैंने ये काम किया, मैंने कहा तौबा करते कितने मैं करती हूँ। मैं कहा कलाम को हाज़िर नाज़िर जान के खुदा के खातिमीन के रूबरू इस बात का इकरार करें कि आइंदा से आप किसी चीज़ का लालच नहीं करेंगे। अंडे गोश्त एक अलग सोने के नवाले भी होंगे तब भी आप उसने कहा मैं आपसे बात करती हूँ। बहुत रोई, जार रोई वो बहन, मैंने उसके लिए दुआ की। दूसरे दिन मुझे फोन आया, कह रही बाजी मैं हॉस्पिटल से बात करी, मेरा ऑपरेशन हो गया, मेरा ऑपरेशन कामयाब हो गया, अब मैं घर जाऊंगी और आपको जरूर बताऊंगी। और मैं
ये बात बताना चाहती हूँ, किसी भी चीज का लालच ना करें। आपके पड़ोसी के घर में क्या है या क्या नहीं है, आप उससे मांगे जिसने आपके पड़ोसी को दिया है। हालेलुया। वो आपको उससे भी बेहतर मुहैया करेगा। उनके घर के लोगों को अपने घर के लोग समझो। किसी भी उसकी चीज का लालच ना करो। सिर्फ बात यहाँ पर आई है कि तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना, उसके घर का लालच ना कर। लेकिन ये हुक्म सिर्फ मर्द पे नहीं है, हम औरतों पर भी है कि हम भी कभी भी गैर मर्द की ख्वाहिश ना करो, क्योंकि हमारा खुदा हमें इस बात से आगाह करता है। और आज देखिए किस तरह से लोग आजाद हैं। मैंने एक बंदे को बात करते हुए सुना, कभी भी किसी के लिए परेशानी का बाइस, वो सिपाहियां टाइम को मद्देनजर रखें। और मेरी ये रेल हकीकत के अंदर जो मैंने अपनी आंखों से देखी, सुनी और उनके लिए दुआ की। परेशानी का बाइस अगर आज आप बनोगे तो खुदावंद आपसे नाराज हो जाएगा। तुम अपने पड़ोसियों के लिए परेशानी का बाइस ना बनो। खुदा ने कहा तुम उनसे अपने मानित क्यों, मानित क्यों? क्योंकि जिस तरह तुम अपने आप से प्यार करते हो, तुम अपने पड़ोसी से प्यार करो। क्योंकि मेरी अम्मी एक बात बताया करती थी, वो पंजाबी में है, एक मुहावरा, हक मसाया ये पहले आएगा आपके पास, बाप जो बाद में आएंगे। इनकी केयर करें, इनकी फिक्र करें, इनको देखें। ये खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रही। एक और बड़ी गंदी गालियां देती हर रोज। मुस्लिम फैमिली मेरे पास आई, कहने लगे हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ये बहन क्रिश्चियन है, लेकिन सुबह से लौटती है तो हमारी सब दुआएं नमाजें खराब करती है। सूरज आप इनके लिए दुआ करें, इसकी जुबान बंद हो जाए। मैं कहती नहीं, हम ये दुआ नहीं कर सकते। आपको किसने भेजा है? फलाने बंदे ने आपके पास भेजा। हर जुम्मे को वो 12 बजे मेरे पास आती, हर जुम्मे को वो 12 बजे मेरे पास आती। मैंने कहा मैं उनके लिए ये बात नहीं कह सकती, मैं उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूँ, खुदा उन्हें अक्ल और दली। 1 महीने के बाद वो बहन नहीं गई। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा वो बहन क्यों नहीं आ रही? उन्होंने बताया कि अब वो क्यों आएगी, उसका काम तो हो गया। मैंने कहा उसका काम क्या हुआ? कहने लगी जो पड़ोसी उनको तंग करते थे उनको जुबान का अटैक, उनकी जुबान मारी गई है, वो अब 4 पाई पे है, वो चल फिर नहीं सकती। और मैं इतनी परेशान हुई और फिर हमने उसी औरत के लिए रहाई की दुआ की और कुछ 3-4 महीने के बाद वो रहालत कर गई। देखिए पड़ोसी जाके दुआ कराने के इनकी जुबान बंद हो जाए। और मैंने कहा हम इनके लिए अकल बुलाई की दुआ करें। तो याद रखिए किसी के लिए भी परेशानी का बाइस ना बने, किसी भी चीज का लालच ना करें। आप लालच करके अपना घर तो सजा लेंगे, अपना आप तो बना लेंगे, लेकिन याद रखिए कि खुदा का कानून अभी बाकी है, अभी बाकी है, जो सबको मना कर रहा है। ये तो हुई वो बाकी। और कौन कौन है जो 10 हुक्मों से 4 बातें सीखी? क्या सीखी? 2 हुक्मों के साथ, पहले हुक्मों के साथ क्या है? फिर तीसरे के साथ क्या है? जिम्मेदारी। किसकी? पाक शपथ को मानने की, उसको मनाने की, उसमें इबादत करने की। और फिर जो चौथा हुक्म है उसके साथ तीसरा बात क्या है? वादा किया है खुदा ने हमसे, वो जरूर आपके ऊपर को दराज करना, लेकिन पहले आपको अपने माँ बाप की इज्जत करते हो। और इन 6 हुक्मों के साथ एक बात क्या है? एहतियात। जब तक आप एहतियात नहीं करोगे आप कभी भी कभी खुदा की अदालत से नहीं हो सकते। तो आइए कौन कौन है जो इन हुक्मों पर अमल करेगा? खुदावंद आपको भी बरकत देने वाला है। ले लीजिए जल्दी से बताइए कौन कौन अमल करेगा? बाजी बोधा ने दोनों हाथ उठाए। हाँ, बहुत बरकत देगा। देखिए आपके लिए कितनी बरकत रखी है। खुदा की गहरी बरकत, बोलिए खुदा की गहरी बरकत, खुदा की गहरी बरकत, खुदा की गहरी बरकत। कभी भी छोटी छोटी बातों से झूठ मत बोलिएगा। झूठ बोलने वाले को खुदा हनन्याह सफीरा की तरह मार देता है। हनन्याह सफीरा से आप वाकिफ होंगे, हमारी किताब पढ़ लीजिए। अब आप बरकत लेने वाले हुक्मों पर अमल करेंगे। सबके सब हाथ खड़े कीजिए। कौन है? सबके सब है। तो फिर मेरे साथ निकालिए विधिसना, आप जल्दी से निकालिए इस दिशना की किताब और उसका 28वां और उसकी 12 आयत। इस दिशना 28-12 आपकी बरकत आपको मिलने वाली है। जल्दी से खुदावंद आपको सरफराज करने लगा है। क्या आपके अंदर हुक्म है?
नहीं है तो रख लीजिए, अभी नहीं है, सबको कवर कर लीजिए, सबको समेट लीजिए, एक भी जाया ना होने दीजिए। Praise the Lord। जी निकाला बेटा जी, सुनिए अपनी बरकत को लीजिए गौर से जी। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है जी तेरे लिए खोल देगा। Oh, praise the Lord, हालेलुया। आप खुदा के हुक्म मान रहे हो तो खुदा भी आपके लिए आसमान खोल रहा है। बंद नहीं करेगा, पीतल का नहीं बनाएगा, लोहे का नहीं बनाएगा, आसमान खोल कर फिर उसके बाद अपनी हैकल के अंदर से, नए यरूशलेम के अंदर से आपके लिए खजाना खोलेगा। Praise the Lord, हालेलुया। जी पढ़िए बेटा। कि तेरे मुल्क में वक्त पर मींह बरसाए हालेलुया। और वो तेरे सब कामों में अपने हाथ खड़े कर लीजिए, खुदा भी आपके हाथों को बरकत देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ जिंदा खुदा उड़ा बारे खेलो रुस्से के भेद और बंदरा। ओ पाक लो होली स्पिरिट के हाथ को ब्लेस है। ओ हालेलुया। वो तेरे हाथों को बरकत देगा। तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा, और खुदा तुझको तुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। तू बस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते कि तुम खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो आज के दिन मैं तुझे देता हूँ एहतियात से अमल करे। हालेलुया। आखिरी आयत में क्या लिखा है? अगर तू एहतियात से, आसमान खुलेगा, खजाना खुलेगा, बरकत आएगी, मींह बरसेगा, और खुदा तुझे तुम नहीं तो तुम लटकाते तू चलता फिरे, खुदा तुझे सर ठहराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस काम को तू हाथ लगाएगा खुदा उसमें बरकत देगा। हालेलुया। और फिर क्या करेगा? और फिर क्या करेगा कि खुदा जिस काम में तू हाथ लगाएगा बरकत देगा। तू कौमों को, देखिए आप अपने भाई को नहीं, आप अपनी बहन को नहीं, आप अपने आसपास पड़ोसियों को नहीं, आप अपने मोहल्ले में नहीं, शहर में नहीं, मुल्क में नहीं, बल्कि कौमों को कर्ज देंगे। हालेलुया। तू कर्ज देगा पर कर्ज लेगा नहीं, और तू तुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा, बशर्ते, देखिए फिर खुदा अपनी बात ही मनवा रहा है, बशर्ते, शर्त है इसमें, बशर्ते कि अगर तू एहतियात से इन हुक्मों पर, तो फिर एहतियात है कि नहीं? ये खुदा कह रहा है, ये वो लोग हैं जो हुक्म को मानते हैं, तो इसमें से एक भी ना जाए। ये मत कहिए साढ़े छह है कि साढ़े छह नहीं, हम में सब है और हम सब करेंगे। हालेलुया। मैं मसीह में, पानी सुसुल क्या कहते हैं? मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए जोरदार और जिंदा खुदा के पाक ले लीजिए।